हेलो एवरीवन। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब अंकल मियू को बीच से बचाकर लेकर आए थे। वो चाहते थे कि वो हॉस्पिटल चले, लेकिन वो साफ मना कर देती है, नहीं, मेरा एक मिशन है और वो मैं पूरा करने के लिए आई हूँ। प्लीज कुछ अर्सा मुझे अपने साथ रहने की इजाजत दे दे। और फिर हमें प्रेजेंट में ले आते हैं। आज मियू बहुत अपसेट नजर आ रही थी क्योंकि कल जिस लड़की को उसने हासूदा के साथ देखा था वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। ये सोच सोचकर वो बहुत परेशान थी। उधर हासूदा ऑफिस में पहुंचकर ये अनाउंसमेंट कर देता है कि हमने वो माउंटेन खरीद लिया है, लेकिन इस शर्त पर कि हम उसे तोड़ेंगे नहीं। माउंटेन को प्रिजर्व करने की बात सुनकर सारे एम्प्लॉयज एकदम हैरान थे, वो तो शॉक्ड रह गए थे। वो कहता है कंस्ट्रक्शन तो हम करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे, अब हमने ये प्लान करना है कि नेचर को भी नुकसान ना पहुंचे और हमारा काम भी हो जाए। उधर कोतारो अपने डैड से यही बातें कर रहा होता है और हासूदा की सारी परफॉर्मेंस उनको दिखाकर उनसे डिमांड करता है कि अब इसको सख्त से सख्त पनिशमेंट दी जाए। अब जैसे ही हासूदा उस मीटिंग में पहुंचता है तो डैड सबके सामने अनाउंस करते हैं कि हासूदा को वो इस प्रोजेक्ट से फायर कर रहे हैं। उधर मियू आज जैसे ही प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठे करने के बाद रिसर्च लैब पहुंचती है, अपने फ्रेंड से पूछती है क्या कोई किसी को हक करे तो क्या वो बहुत स्पेशल इंसान होता है, ये किन फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। उसकी फ्रेंड बहुत हंसती है, कहती है लगता है किसी स्पेशल इंसान ने तुम्हें भी हक किया है, इसका मतलब होता है कि वो आपसे प्यार करता है शायद। अब मियू जैसे ही अंदर घुसने लगती है, देखती है सामने हासूदा खड़ा हुआ है। वो उसकी रिसर्च लैब में क्या कर रहा है और क्या उसने सारी बातें भी सुन ली है। वो एक्चुअली बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना था। लेकिन इतने में उसे पता चल जाता है कि उसको उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है, मतलब कि मियू की बातों में आकर वो बेचारा भी फायर कर दिया गया है। वेल, अब मियू के लिए एक तो खुशी की बात थी कि बीच पर और सी में कंस्ट्रक्शन रोक दी गई है। हासूदा उनकी रिसर्च लैब में बैठकर कुछ अर्सा कुछ चीजें सीखना चाहता था मेरीन लाइफ के बारे में, और ये प्लान कर रहा था कि किस तरह से एनवायरनमेंट को इफेक्ट किए बगैर वो वहां पर अपनी कंस्ट्रक्शन जारी रख सकता है। आज मियू के अंकल को उसकी फ्रेंड के थ्रू पता चलता है कि मियू और हासूदा दोनों काफी क्लोज हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने हग भी किया है। ये सुनकर मियू का फ्रेंड बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी लाइफ में भी लव आएगा, लेकिन अंकल परेशान हो जाते हैं। मियू अपनी पार्ट टाइम जॉब उसी ऑफिस में अभी भी कर रही थी। वो वहां जाती है तो कोतारो उससे कहता है कि अब ये टावर हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन बिजनेस करने के और भी बहुत से तरीके हैं। अब इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैं बन चुका हूँ और मैं देखूंगा कि मैंने किस तरह से इस एरिया को यूटिलाइज करना है। मियू हासूदा से पूछती है कि तुम बार बार अपनी कंस्ट्रक्शन के आइडिया से पीछे क्यों नहीं हटते, क्या तुम अभी भी चाहते हो वहां पर ऑब्जर्वेशन टावर बने। तो हासूदा कहता है हाँ बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ और इसको करने का मैं सेफ रास्ता भी तलाश करूंगा। यहाँ पर अंकल और उसके फ्रेंड्स ये चीज नोटिस करते हैं कि वो दोनों काफी क्लोज हो गए हैं और बिकरिंग कपल की तरह हर टाइम फाइट भी करते रहते हैं। अंकल को ये चीज पता नहीं क्यों बॉदर कर रही थी। वो जाकर मियू को याद कराते हैं कि तुम यहाँ पर ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हुई हो, इसलिए अपने मकसद से इधर उधर ना हो। हासूदा अपना ज्यादातर टाइम रिसर्च लैब में गुजारता था। रात को उसको वहां पर एक और एम्प्लॉय मिलता है और उससे कहता है मियू तुम्हारे पास काफी अर्से से काम कर रही है, क्या तुम्हें कुछ सस्पिशियस नहीं लगता, क्या तुम जानते हो उसके बैकग्राउंड के बारे में, वो कहाँ से आई है। हासूदा को भी बहुत सी बातें बॉदर करती थी। वो हर टाइम पर ठंडी रहती थी और उसकी कोई फैमिली भी नहीं थी सिवाय अंकल के। उधर मियू की हालत भी कुछ डिफरेंट नहीं थी। वो अपनी फ्रेंड ईल फिश से यही बात डिस्कस कर रही थी कि जब भी मैं हासूदा को देखती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दिल में कुछ हर्ट कर रहा है, मुझे स्टिफनेस सी हो जाती है और मैं नर्वस भी फील करती हूँ। तो वो फिश उसे कहती है कि देखो, हमें लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और वैसे भी मुझे लगता है कि जैसे हासूदा बहुत डेंजरस इंसान है और उसके साथ कोई काली परछाई है, और इंसान तो वैसे भी ज्यादातर अच्छे होते ही नहीं। अब मियू को ये बातें दिल को लगी थी। वो आज हासूदा का पीछा करती है, देखती है कि वो क्या क्या हरकतें करता है, लेकिन हासूदा बहुत नाइस इंसान था। वो देखती है कि वो एनिमल से भी प्यार करता था, हर जगह लोगों की हेल्प करता था। वो सोचने लगती है कि अब तो इसे कोई देख भी नहीं रहा, फिर भी ये इतना काइंड है, ये काइंडनेस झूठ नहीं हो सकती। अब वो सारा दिन उसका पीछा करती रहती है, लेकिन फिर देखती है तो वो दोबारा से आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहा था। और तो और वो तब शॉक्ड रह गई थी जब आज साथ में एक बच्चा भी था, मतलब कि हासूदा एक मैरिड मैन है और उसकी एक फैमिली भी है। ये देखकर फिर से उसके हार्ट में पेन होने लगती है और वो वहां से चली जाती है। उधर इतारो ने आज एक प्लान बनाया था। वो सोचता है कि मैं तो आयका को डेट पर लेकर जा रहा हूँ, क्यों ना अपने भाई के लिए भी कोई ना कोई मूवमेंट करूँ, क्योंकि वो खुद तो बहुत शाय है। वो सोचता है अपने साथ साथ हासूदा और मियू को भी उसी डेट पर बुलाते हैं, इस तरह से एक बड़े मजे की डबल डेट बन जाएगी। उधर आयका मियू को कॉल करती है और कहती है छुट्टी वाले दिन हमारा बारबेक्यू का प्लान है, तुम भी जरूर आना।
और उसके बाद हम पर वो सीक्रेट खुल जाता है। एक्चुअली वो बच्चा कोंतारो का बेटा था। हासुदा उस बच्चे का चाचू लगता था। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो लड़की जिसे मियू उसकी गर्लफ्रेंड समझती थी वो एक्चुअली उसकी सिस्टर इन लॉ थी। कोतारो की तो डिवोर्स हो चुकी थी, लेकिन अभी भी हासुदा अपनी सिस्टर इन लॉ और अपने नेफ्यू से मिलता रहता था। अंकल आज रात को लेट घर आते हैं और मियू को एक खुशखबरी भी देते हैं। कहते हैं तुमने एक रिसर्च पेपर मुझे बना कर दिया था, वो एक्सेप्ट हो चुका है और उसे इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया जाना है, इसीलिए आज हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन मियू ने कभी भी वाइन नहीं पी थी, तो अंकल कहते हैं मैं तुम्हारी सारी फेवरेट चीज़ें लेकर आया हूँ। और बहुत अजीब सी चीज़ें थी जो उसकी फेवरेट थी। उसमें बहुत सारा हिमालयन सॉल्ट था और कुछ अजीब अजीब सी हर्ब्स भी। हासुदा आज मियू के बारे में बहुत सोचता है, उसको उसकी चीज़ें काफ़ी सस्पिशियस लग रही थी। तो अब नेक्स्ट डे वो ऐसा करता है कि अनिशी के पास जाता है और उससे कहता है मुझे वही वीडियो दिखाओ जिसका तुमने जिक्र किया था कि जिसमें मैंने और मियू ने किस की है। वो उसे वही वीडियो दिखा देता है। अब वही वीडियो देखने के बाद वो पहुंचता है उस बारबेक्यू पार्टी में, जिसमें एक्चुअली और कोई भी नहीं था, सिर्फ एक डबल डेट थी। मियू देखती है तो सैड हो जाती है क्योंकि हासुदा अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लेकर आया था। वो लड़की इतारो के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी जो उसे देने के बाद वो वहां से चली जाती है। लेकिन जब इतारो और आइका के थ्रू उनको पता चलता है कि वो दोनों ट्रैप हुए हैं एक डबल डेट में, तो ये सुनकर तो मियू का मूड बहुत खराब हो जाता है और वो लड़ने लगती है। कहती है मैं और इसके साथ फिरूंगी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं जो किसी और का हस्बैंड छीनूं। तुम्हारी अपनी लाइफ है, अपनी वाइफ और अपने बच्चे के बारे में सोचो। अब हासुदा सोचता है शादी तो मेरी हुई नहीं, पता नहीं बच्चा कहाँ से आ गया। इतारो ने भी ये सारा कुछ सुन लिया था। वो जाते जाते मियू को आवाज देता है और कंफ्यूजन खत्म करता है और बताता है कि एक्चुअली वो कोतारो का बेटा है और वो तो हमारी भाभी लगती है। अब ये सुनकर मियू को काफी एम्बैरेसमेंट होती है और वो वापस आ जाती है। उसने आज तक कभी वाइन नहीं पी थी, लेकिन जूस में थोड़ी सी वाइन मिक्स करके उसे साल्टी सा करके इतारो उसको बना कर देता है। वो पीते ही वो सो जाती है, बिल्कुल टुन हो गई थी। और जब तक वो सोकर उठती है सारी पार्टी वगैरह खत्म हो गई थी। वहाँ पर हासुदा बैठा कॉफी बना रहा था। यहाँ पर वो बातें करते हैं तो हासुदा उसे बताता है कि एक्चुअली मैंने किसी स्पेशल इंसान से वादा किया है कि मैं उसके लिए सी में एक ऑब्जर्वेशन टावर बनाऊंगा, इसीलिए मैं वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ये वादा उसका अपने मम्मी के साथ था। अब अपना एक राज बताने के बाद हासुदा उससे पूछता है तुम्हारे हाथ हर वक्त ठंडे क्यों रहते हैं और तुम अपने पास्ट के बारे में कुछ क्यों नहीं बताती, यहाँ से पहले तुम कहाँ थी। वो झूठ बोलती है, कहती है मैं पहले वियतनाम हुआ करती थी। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी का नाम बताकर कहती वो बीच के बहुत क्लोज थी, वहाँ से हम बीच देखते थे, वहीं से मुझे बीच से प्यार हो गया। हासुदा उसे जाते जाते रोकता और कहता है फिर वो किस वाली बात, वो मुझे एक्सप्लेन करोगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन मियू बुरी फंसी थी, वो किसी बात का कोई जवाब उसे क्या देती उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। हासुदा उसे रोकता है और खुद उसे किस कर लेता है और फिर कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सच बताओ, सारा सच। इतने में उनको इतना क्लोज देखकर आयका के हाथ से बहुत सारी चीजें गिर गई थीं, जिससे वो लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वेल शाम को वो लोग फिर फायरवर्क्स को एंजॉय करते हैं और उसके बाद मियू अपने घर चली जाती है। हासुदा ने उसे उसके घर तक ड्रॉप किया था, लेकिन अंदर जाते ही एक तरफ मियू परेशान थी उसी किस को सोच सोच के, जबकि हासुदा भी परेशान था। बिना परमिशन वो कैसे किसी को किस कर सकता था। वेल इसके बाद हासुदा अपने एक फ्रेंड के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने वियतनाम में स्टडीज की थी, मुझे बताओ वहाँ पर तुम किस यूनिवर्सिटी में थे। वो भी उसी दानांग ओशन यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आया था, लेकिन वो बताता है कि उसका कैंपस उन्होंने मूव कर दिया था और वो बीच से बहुत दूर चला गया था। यानी कि यहीं पे बैठे बैठे उसने मियू का एक और झूठ भी पकड़ लिया था। अब अगले दिन हासुदा फैसला करता है कि मैं मियू से क्लियरली बात करूंगा। वो ऑफिस में जाता है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं आई थी। वो सोचता है कि वो रिसर्च लैब गई होगी, तो वो उसके पीछे जाने लगता है। उधर मियू अलग परेशान थी अपने अंकल के लिए, क्योंकि उनका फोन नहीं लग रहा था और वो बीच पर गए हुए थे सैंपल कलेक्ट करने के लिए। वो उनको तलाश करने के लिए रिसर्च लैब से निकल जाती है और हासुदा भी उसे वहीं पर ही वहां से जाते हुए देख लेता है। वो उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर मियू एक बच्चे के साथ एक छोटा सा हादसा होते देखती है, तो उसे बचाते बचाते वो खुद जमीन पर गिर जाती है। एक पत्थर से उसका सर टकराया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। हासुदा उसे जल्दी से एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे होश आ जाता है। वो वहाँ पर डॉक्टर और एम्बुलेंस का सुनकर एकदम परेशान हो जाती है और हॉस्पिटल में पहुँचते ही वो एम्बुलेंस छोड़ वहाँ से भाग जाती है। हासुदा उसके पीछे पीछे होता है कि तुम्हें चेकअप की जरूरत है, तुम्हारे सर पर चोट लगी है। लेकिन वो कहती है नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ह्यूमन। अब ये मियू कौन सी क्रिएचर है ये तो हमें आगे चलकर पता चलेगा। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।